वेलकम बच्चों। हम लोग पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद का पंचम श्रेणी का हमारा गणित का पेज नंबर 140 आज शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और इसके पहले के कुछ वीडियो हमने बनाए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रश्न अगर आपके हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग हल करेंगे। 5 इसको हल किया हुआ है, हम इसको देखेंगे कैसे हल किया गया है। पहले इसको सीखते हैं और इसी के तरह हमें पूरा ये प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जिसमें गुणा और भाग एक साथ हो, उस गुणा और भाग के बीच में कुछ ना हो, तो हम लोग बाईं ओर से ही करना शुरू करेंगे। गुणा आए तो गुणा, भाग आए तो भाग। तो जैसे देखिए यहाँ पे बाईं ओर क्या है, 6 गुणे 5 है तो 6 पचे 30। फिर 30 का 4 से गुणा है तो 4 तिया 12 120। फिर 120 में 8 से भाग देना है तो 15 8 120 तो 15 आ गया। फिर 15 में 5 से भाग देना है तो 5 तिया 15 3 आ गया। फिर 3 को 7 से गुणा करना है तो 3 7 21 या 7 तिया 21 आ गया, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए चौथा प्रश्न हमने उतार लिया है और इस ब्रैकेट में पहले भाग फिर प्लस करना है। तो 9 को 18 में भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार में आ रहा है तो 2 लिख दिए। फिर ये प्लस यहाँ पे, फिर ये 2 यहाँ पे, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ देखिए दूसरे ब्रैकेट में 14 गुणे 2 है तो 2 को पहले गुणा करेंगे 14 से, 14 दूनी 28। फिर ये भागा 7 और प्लस 2 उतार लेंगे, उतार लिया गया है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 4, और इसको भाग देंगे तो 7 चौके 28, 4 बार में आ रहा है तो इतने के लिए हम 4 लिखेंगे, फिर प्लस 2 उतार लेंगे। इन दोनों को लिखेंगे 4 प्लस 2 तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो लिखेंगे का, 4 का 6, ठीक है। तो 4 छक्के 24, का क्या होता है, गुणा होता है, तो 4 छक्का 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं जो कि है 112 गुणे 3 भागा 4 भागा 2 गुणे 25 भागा 5। इसको हम लोग कॉपी पे उतार लिए हैं, अब इसको हम लोग हल करते हैं। गुणा और भाग ही अगर रहे तो हम लोग बाईं ओर से ही करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले गुणा है तो 3 से 112 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 336। बाकी जितना है उसको उतार देंगे इसी तरह। फिर 4 से इसको भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे हमने उतार लिया है। और 4 8 32, 8 बार में जा रहा है 32 1, फिर ये 6, ठीक है। तो 4 चौके 16, 84 हो गया, ये वाला कट गया, ख़त्म, ठीक है। तो ये 84 हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 84 लिख दिया गया है। और बाकी 2 गुणे 25 भागा 5 लिख देंगे, उतार देंगे इसी तरह। फिर 84 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो रहा है 4, और 2 दूनी 4 हो रहा है तो 42 बार जाएगा, है ना। ये 42 उतार दिया गया है। अब 25 का और 42 का गुणा करेंगे तो देखिए 25 दूनी 50, हाथ में 5, 25 चौका 100 और 5 105, तो 1050 हो गया यहाँ पे। फिर ये भागा 5, इसको इससे भाग देंगे तो ये देखिए 5 दूनी 10, 2 बार में 10, ख़त्म, माइनस। और ये 5 5 एकम 5, फिर माइनस करें, ख़त्म। ये 0 नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ, तो कितना है 210। तो ये हमारा 210 क्या है, आंसर। सातवां है 6 गुणे 4 भागा 2 गुणे 3। इसको हम लोग हल करेंगे इस प्रकार, देखिए कॉपी पे। और उसी तरह पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे करना, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 6 चौका 24। फिर 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा। फिर 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। फिर 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, ये हमारा आंसर। अब 8वां प्रश्न देखते हैं
जो कि एक ब्रैकेट में दिया है 12 गुणे 3 गुणे 4 भागा 8 भागा 3, और दूसरे ब्रैकेट में प्लस के बाद ब्रैकेट में दिया है 2 भागा 2 गुणे 2। तो इसको हम लोग कॉपी पे उतार लिए हैं। अब उसको हल करते हैं। सेम जैसे हमने किया था 7वां नंबर, उसी तरह 8वां करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन उतार लिया गया है, इधर से करना शुरू करेंगे। तो 12 तिया 36, 4 उतारें और बाकी सबको, फिर 4 से इसको गुणा करेंगे। तो 4 छके 24, साथ में 2, 4 तिया 12, 2 14, 144। फिर बाकी उतार लेंगे। 8 से इसको भाग देंगे तो देखिए 8 एकम 8, कितना बचा 6, और ये उतार लिए तो 8 ही 8 ही 64, तो कितना आया 18। तो ये देखिए 18 यहाँ पे लिखा गया है। फिर 3 से भाग देंगे 18 में तो आ जाएगा 3 छक 18, तो 6। और यहाँ पे देखिए 2 का 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यही 2 यहाँ उतर गया है। अब ये 2 यहाँ आ गया है, अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। 9वां नंबर है 16 भागा 4 गुणे 2 भागा 4 गुणे 3। इसको हम लोग इस प्रकार करेंगे, कॉपी पे देखते हैं। उतारने के बाद हम पहले भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये ख़त्म हो गया, इतना सब उतार लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 से 8 में भाग देंगे तो 2, फिर 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6। ये हमारा आंसर। लाइन से आपको करना है, ठीक। 10वां है 4 ब्रैकेट के अंदर है 6 माइनस 3, फिर माइनस, फिर 4 है, फिर ब्रैकेट के अंदर है 5 प्लस 10, फिर ब्रैकेट बंद है, और प्लस 6 गुणे 8, फिर ब्रैकेट में है 7 2। इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए कॉपी पे, प्रश्न उतारने के बाद पहले सब ब्रैकेट ख़त्म करना है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 यहाँ कोई निशान नहीं है तो हम लिखेंगे का, ठीक। उसी तरह 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15, यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा का। बाकी जो है उसको उतारते जाएंगे। देखिए इतना उतार लिए हैं, 6 गुणे 8, फिर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो का, और इसको घटा दिए तो 5, ठीक। अब देखिए का मतलब गुणा होता है तो 4 तिया 12, 15 चौके 60, माइनस यहाँ पे रह जाएगा। और यहाँ पे पहले का करना होता है तो 5 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 गुणे 6, 6 को फिर 40 से गुणा करेंगे तो 240। अब 240 और 12 जोड़ेंगे 252, और आखिरी में घटाएंगे 60 को तो 192। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह 11वां है इस प्रकार 11 गुणे 6 भागा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है 5 प्लस, फिर मझला ब्रैकेट है 10 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, फिर मझला ब्रैकेट, फिर 3, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसको हमने कॉपी पर उतारा है। अब देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट शुरू करेंगे तो इसको हल करेंगे तो बाकी जितना है उसको उतार लेंगे उसी तरह, ठीक है, यहाँ तक। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है 3 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर अब इस मझला ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो बाकी को उतारेंगे तो जैसा है वैसे देखिए यहाँ तक उतार लिया गया है। अब 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, तो यहाँ पे क्या है प्लस का निशान है तो प्लस का निशान रहेगा 7, और यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे का हो जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट ये वाला बंद हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो गया ब्रैकेट। अब का मतलब गुणा होता है तो 7 तिया 21, फिर प्लस 5, ब्रैकेट अभी तक रहे यहाँ पे। अब 21, अब 5 जोड़ेंगे तो 26, ये माइनस, अब माइनस है और गुणा है तो पहले गुणा करना है तो 10 छक्का 60, 60 में से 26 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 34, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह 12वां देखते हैं। अंकिता और अलक 8 तरबूजे लेकर बाजार गए। एक तरबूजा 40 रुपये की दर से बेचा, दूसरे तरबूजे को बेचकर जितने रुपए मिले उसे दोनों ने भाग करके ले लिया। प्रत्येक ने कितने रुपए लिए, गणित की भाषा में लिखकर
सरल करें। ठीक है, इसको हम लोगों ने कॉपी पे किया है, देख लेते हैं कैसे किया है। 8 तरबूज और 1 तरबूज 40 में बेचा गया, तो हम 8 गुणे 40 कर देंगे और जितना रुपया कुल हुआ उसको 2 लोगों में बांटा गया तो 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, 320 भागा 2 भाग देंगे तो 16 दूनी 32 होता है, 0। 160 रुपया प्रत्येक को मिलेगा, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक ने 160 रुपये लिए, ये आंसर। अब हम 13वां देख लेते हैं, कौन सही और कौन गलत है इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 का 9 से गुणा करना है तो 9 तिया 27 और 9 का 3 से गुणा करना है तो 3 नवा 27, दोनों बराबर है तो अतः यह सही है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। यहाँ देखिए दूसरा है 3 को 9 से भाग देना है, तो देखिए यहाँ 3 को 9 से भाग देंगे तो बटा में 9 आ जाएगा और 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 तो आया 1/3। ठीक है, इस तरह। और उसी तरह फिर 9 को 3 से भाग देना है तो लिखेंगे 9/3 और 3 तिहाई 9 तो इसका आया 3/1 मतलब 3 आया। तो यहाँ 1/3 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, इसलिए बराबर ये नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।